हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मिठाई की रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ ना, ये फ्रेश मिठाई की तरीका जो है ना बहुत ही यूनिक तरीका है और बहुत ही महंगी ये मिठाई मार्केट में मिलती है दोस्तों। मतलब 1500-16 से कम में तो नहीं मिलती है। बहुत ही महंगी वाली मिठाई की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। ये आप व्रत में भी खा सकते हैं और कोई फेस्टिवल में भी आप आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मिठाई। मैं गारंटी देती हूँ, एक बार ये मिठाई का रेसिपी अगर आप देख लोगे ना, तो आप ना बना के आप रह नहीं पाओगे। 1000-2000 के नीचे से तो ये रेसिपी नहीं मिलती है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर पसंद आए तो रेसिपी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके साथ वैसी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर पाऊँ और ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई करें। अभी फेस्टिवल का भी टाइम चल रहा है, व्रत का भी टाइम चल रहा है, तो फटाफट से चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप काजू लिया हुआ है। ये मैंने आधा घंटे के लिए काजू को फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये पूरा हमारे जो काजू पूरा चिल्ड है यहाँ पे। तो इसको हम आधा कप यहाँ पे ले लेंगे। आप अगर उसे थोड़ा ज़्यादा मिठाई बनाना चाहो ना, उसको थोड़ा ज़्यादा काजू ले सकते हो। यहाँ पे मैंने उसको ग्राइंड करके ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो काजू बहुत ही ज़्यादा पाउडर हो गया है। अगर आप काजू को ना नॉर्मल काजू लेंगे ना, बिना फ्रीज़ में रखे हुए, तो ये पाउडर बिल्कुल भी नहीं होगा, एक गुड़ रह जाएंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूध में डाल के उसको एक पेस्ट में बना लूँगी। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चिल्ड मिल्क इसमें डाला हुआ है, ये काजू के पाउडर में। यहाँ पे उसको मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा इसमें मैंने मिल्क डालूँगी। तो वहाँ पे जिसमें हम खाते हैं ना टेबल स्पून, जिसमें दाल चावल खाते हैं, उसमें से मैंने और 2 टेबल स्पून मिल्क इसमें डाला हुआ है। इसको मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 3 टीस्पून मिल्क पाउडर। तो 1 टीस्पून यहाँ पे इसको मिला लेंगे। फिर उसके बाद इस सबको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि हमारा मिल्क चिल्ड है ना, तो यही अच्छे से ये वाला नहीं मिलेगा। उसको धीरे धीरे करके पहले 1 टीस्पून मिल्क पाउडर को मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे और 2 टीस्पून मिल्क पाउडर यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसके बाद ये सबको यहाँ पे मिला लूँगी अच्छी तरह से। मिलाने के बाद इसको ना मैं 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट पर रख दूँगी। जो 1-2 गुठलियाँ होंगे ना, वो मिल जाएंगे। यहाँ पे लिया हुआ है मैंने डेट्स, खजूर। ये खजूर को छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मैंने पीस लिया हुआ है। इसको भी रखेंगे साइड में। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए हमारा जो लिक्विड ना और थोड़ा थिक हो गया है। तो यहाँ पे चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया था। ये पूरा लो फ्लेम में हमारा पैन है। तो यहाँ पे जो हमने पेस्ट किया हुआ था ना, उसी को यहाँ पे डाल देंगे और इसको यहाँ पे मिलाएंगे। जब इसको डाल देंगे ना, वो तुरंत पकने लग जाएगा, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर और ये काजू का पेस्ट है ना, वो तुरंत हो जाता है, बस 2 या 3 मिनट में। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसको यहाँ पे मिलाते जाएंगे और बिल्कुल भी यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा बनने लगा हुआ है, जैसे डो के जैसा होता है। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून यहाँ पे मिश्री को मैंने पाउडर करके लिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम चाहते हो कि शुगर पाउडर डालना, तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मिश्री पाउडर डाला हुआ है। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और ये और अच्छे से पूरा सूखा होके पूरा डो के जैसा हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी फूड कलर, येलो कलर का। तो यहाँ पे अगर आप फूड कलर डालना ना चाहो ना, बस वाइट भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सुंदर दिखेगा, इसीलिए मैंने येलो कलर डाला हुआ है। देखिए आराम से हमारे ये निकल जा रहा है पैन से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैंने इसमें अभी तक कोई भी घी का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अगर आप घी डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे पहले इस सबको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिला लूँगी और उसको और थोड़ा सा सूखा करके एक डो के फॉर्म जैसे लेके आ जाएंगे। ये वाली मिठाई ना दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने इसको निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून घी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ है, बादाम और मूँगफली को रोस्ट करके
उसको रफली चॉप्ड किया हुआ है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा पहले फ्राई कर देंगे, जैसे उसमें थोड़ा क्रंचीनेस आ जाए। और यहाँ से उसका जैसे घी में उसको फ्राई कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा उस समय घी का भी टेस्ट आ जाए। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे लाल कर देंगे, ताकि ज़्यादा भी लाल नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करने, ताकि वो थोड़ी सी क्रंची हो जाए। तो मैं दिखाती हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने बादाम लिया हुआ है और ये मूंगफली, उसको देखिए ऐसे मैंने रफली उसको चॉप्ड किया हुआ है। तो ये थोड़ी सी हमारी बड़ी भी पीसेस है। अगर आप चाहो उसको कूट के भी लेना चाहो ना तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है। तो मैंने जैसे ये रफली चॉप्ड किया हुआ है, इसीलिए जब मुंह में जाएंगे ना उसकी बाइट्स बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया है बस। इसके बाद इसको में डालेंगे जो रखा हुआ था ना हमारा जो डेट्स, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ था, उसको डाल देंगे और उसको यहाँ पे थोड़ा सा मिला लेंगे। यहाँ पे इसको 2 मिनट तक थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने उसके बाद फ्लेम को पूरा ऑफ कर दिया है और गैस से निकाल दिया है। और अभी भी ना पैन गरम है, उसको वैसे ही मिलाते रहेंगे। उसी में ना हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है ना पूरा हमारे खजूर के साथ पूरा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाथ में घी लगा दूंगी और इसको एक शेप दे देंगे। तो ये भी थोड़ा सा मेरा गरम है, पूरा ठंडा यहाँ पे मेरा नहीं हुआ है। तो उसी को अभी थोड़ा सा शेप एक दे देंगे। उसके बाद देखिए अभी ना आराम से उस शेप में आ भी जाएगा, क्योंकि ये हमारा खजूर है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे हार्ड होता है। तो यहाँ पे जब तक थोड़ा सा गर्म है अपने आप शेप में आ जाएगा। यहाँ पे उसको देखिए मैंने ना एक रोल का यहाँ पे शेप दे दिया है। तो देखिए आराम से हमारा हो गया है। तो फ्रेंड्स आप कोई भी चाहे मन चाहे आप यहाँ पे शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे बनके तैयार हो गए। अभी चलते हैं हम दूसरे प्रोसेस पर। मैंने एक यहाँ पे ले लिया है एक बटर पेपर। मैंने इसमें इसको फैला के उसको पूरा एक शेप दे दिया है। यहाँ पे बीच में हमारा रख देंगे ड्राई फ्रूट्स को। इसके बाद यहाँ पे धीरे से उसको रोल करके उसको थोड़ा सा दबा के उसको यहाँ पे हम टाइट कर देंगे, ताकि ये बाहर ना निकले। इसको यहाँ पे टाइट करने के बाद इसको धीरे से हम उसको खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लग रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथ में थोड़ा सा अभी हम घी ले लेंगे, उसको अंदर से डालते हुए ऊपर से खोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए आराम से मेरा निकल गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे हाथ में थोड़ा थोड़ा सा आप ना घी लगाते रहिए, क्योंकि इसमें हम घी का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किए थे। तो यहाँ पे देखिए हमारे रोल आराम से निकल जाएगा। उसके ऑपोजिट की तरफ उसको दबाते हुए हम उसको अंदर लेके आ जाएंगे और उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए ना बटर पेपर को धीरे धीरे निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से उसको टाइट कर दिया है। देखिए यहाँ पे मेरा आराम से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से ना उसको सील कर देंगे, ताकि बाहर ना हमारा ड्राई फ्रूट्स ना दिखे। तो यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा रोल करूँगी। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो रहा था बटर पेपर के लिए, तो मैं इसको निकाल दिया है बटर पेपर। वो आराम से वो रोल भी हो जा रहा है। देखिए दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा और घी नहीं डाला है। उसको वैसे रोल करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया है। इसको भी डाल देंगे वही बटर पेपर में, उसको रोल करके मैं रख दूँगी फ्रीज़ में 15 से 20 मिनट के लिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए कितने आराम से हमारे रोल हो जा रहे हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हो। अगर डब्बा में आप देखना चाहो ना, तो ड्राई फ्रूट्स की में एक लेयर दे सकते हो, उसके ऊपर ये येलो वाली मिठाई का भी लेयर दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका मन चाहे आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे ना देखिए आराम से हमारा मिठाई निकल गया है। चलते हैं उसको कटिंग करने के प्रोसेस में। तो देखिए कितना सुंदर से हमारा सेट हुआ है और कितने ड्राई फ्रूट्स जो लग रहे हैं, कितने सुंदर और डिलीशियस। दोस्तों यहाँ पे ना अगर आपके पास पूरा शार्प नाइफ हो ना, उसी से में आप ये कट करिए, क्योंकि ना हम ड्राई फ्रूट्स को रफली चॉप करके डाला हुआ था ना। अगर हम शार्प नाइफ से उसको कट करेंगे ना, तो उसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगी और बहुत ही फिनिशिंग भी टच उसमें आएगा। ये आप बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाली मिठाई ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट की चीज़ खाना नहीं पसंद है, तो आप घर पे ही ये वाली मिठाई बना के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है और सबको बहुत ही घर में पसंद भी आएगा।
तो प्लीज़ मेरे दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप ये मिठाई को फेस्टिवल में हो या कोई व्रत में आराम से बना के खा सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।